हेलो एवरीवन, मेरा नाम बवनीत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना क्लोथिंग स्टार्टअप कैसे रन कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आप 0 to स्टार्टिंग में पहले मंथ में 50,000 रुपीज पे कैसे आ सकते हो। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम बवनीत है। मैं भी आज से 12 महीने पहले आप लोगों की सेम सिचुएशन में था, जहां पे मैं सोच रहा था कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं या ना करूं। मेरे भी माइंड में काफी सारे बिलीफ आ रहे थे। मेरे लिए भी ये डिसीजन बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। मैंने मल्टीपल लोगों की वीडियोस देखी, बट उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो पाया। ज्यादातर बाहर के क्रिएटर्स से या ऐसे लोग थे जो अपना प्रोग्राम बेचना चाह रहे थे, या लाइक मेरे को रियल हेल्प नहीं मिल पाई। तो मैंने फिर ये सारी चीजें कहा कि यार मैं एक्शन लेके देखता हूँ और जो भी होगा लेट्स सी। मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, मैं दिल्ली से नोएडा जाता था। आने जाने में ही मेरे दिन में 4 घंटे लग जाते थे और वहां पे 10 घंटे का काम होता था। मैं कभी कभी लाइक बीमार भी हो जाता था। मैं गर्म पानी रख के, हनी डास रख के, गर्म पानी पी पी के भी कॉलिंग करता रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को घर वालों को सपोर्ट करना था। मुझे जॉब चाहिए थी एंड हम अगर सेल नहीं निकालते तो हमें निकाल दिया जाता। ऐसे मैंने हार्डवर्क करके अपने पैसे जोड़े और वंस मेरे पास 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट आ गई तो मैंने उस 50,000 रुपीज को लिया और मैंने जॉब छोड़ दी और सारा रिस्क कर दिया अपने बिजनेस के अंदर। मैंने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करा। मैं यहाँ से टैंक रोड गया, वहां से मेरे को जो चीजें समझ आई मैंने वो ली, उसको लाया, उसकी एडवर्टाइजमेंट करी और उसको बेचना स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले घर वालों को बेचा। धीरे धीरे करते 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 मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने मल्टीपल चीजें ट्राई आउट करी। मैंने प्लान बनाया कि लाइक मैं अगली 10 साल की सक्सेस कैसे अचीव कर सकता हूँ। मैंने एनालाइज करा कि लाइक अगले 10 साल में मैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एक्शंस लूंगा। अगर मैं उन सर्टेन नंबर ऑफ एक्शंस को एक साल में ले लूं तो जो 10 साल का प्रोग्रेस है वो मैं क्रिएट कर लूंगा। जिनको नहीं पता, उस सिचुएशन में जहां पे मैंने 50,000 रुपए लेके काम स्टार्ट किया था, आज मैं काफी सारे लोगों का काम स्टार्ट करवा रहा हूं। मैं काफी सारे बिजनेसेस की हेल्प कर रहा हूं उनको 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज स्केल करवाने में, थ्रू माई एक्सपर्टीज, थ्रू माई नॉलेज। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को माल प्रोवाइड करता हूं, लोग उसको अपनी ब्रांडिंग में बेचते हैं, मैं व्हाइट लेबलिंग करके देता हूं। और जहां लाइक आज से 12 महीने पहले मेरे पास कोई होप नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था सारी चीजें कैसे 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 करनी है, थ्रू टेकिंग एक्शन, थ्रू फॉलोइंग पर्टिकुलर रोड मैप की, पहले ऐसे, दूसरा बार ऐसे, तीसरी चौथे, ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी आगे बढ़ सकता है, नो मैटर वो कितना इंटेलिजेंट हो, नो मैटर वो कैसा भी हो। तो मैं ये स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को आज की इस वीडियो में, जिसको फॉलो करके आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। पहला है कि लाइक आपको अपने अंदर बिलीफ रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, रीवायर करना पड़ेगा। आपको अपने माइंडसेट में सबसे पहले आपका बिलीफ रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। आपको बिलीफ रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स आपको कहेंगे कि यार ये बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि देखो फैमिली मेंबर्स, दोस्त हमेशा चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड जो है वो कंफर्टेबल जोन में रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो। लोग फियर करते हैं कि कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जब भी बंदा कंफर्ट जोन में रहता है वो बंदा नई चीजें ट्राई नहीं कर सकता। तो आपको ना बिलीफ रखना पड़ेगा कि मैं नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्पीड से काम करना पड़ेगा और उन सारी प्रॉब्लम्स को आगे लाइक आके फेस करना पड़ेगा और एट द टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर बिलीफ रखना पड़ेगा कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन हो। आपको अपने अंदर बिलीफ रखना पड़ेगा कि आप एक बेस्ट बिजनेसमैन हो। आपको अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा कि आप कैरिस्मेटिक हो, आपको सारी लड़कियां लाइक करती हैं, आप विनर हो, आप बॉलर हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रायर हो। जो बंदा कभी ट्राई नहीं करता वो बॉलर नहीं हो सकता, उसको कोई लाइक नहीं कर सकता, वो कभी विनर नहीं बन सकता। आज लाइक मैं आपको 12 महीने पहले की बात बताऊं तो मेरे पास भाई कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी स्कूटी में भी कल कैसे पैसे बचेंगे, लाइक कैसे पैसे मैं बचाऊंगा कि उसमें पेट्रोल डलवाऊं। मैं इस सिचुएशन से आया हूं। मैंने अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए काम करा है और मैं आज BMW चला रहा हूं, मैं आज मर्सिडीज चला रहा हूं, मैं आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं और लोगों को भी हेल्प कर रहा हूं उनकी ड्रीम लाइफ जीने में। ये सारी चीजें कैसे हो पाई? क्योंकि मैंने होप रखी। लूजिंग होप इज वेरी डेंजरस। आपको डे 1 से अपने अंदर होप रखना पड़ेगा, अपने अंदर बिलीफ रखना पड़ेगा। मैं अगर आपको रिसेंटली बात बताऊं, मैं एक स्टार्टअप के साथ वर्क कर रहा था जो कि लाइक पर्टिकुलर में स्टार्ट करने वाला था और उसको मैंने बताया था कि तू दुकान देख, और उसने रेंट पे देखने के लिए 1-2 दुकानें देखी, उसके साथ लाइक कॉन्ट्रैक्ट हुए और वो कैंसिल हो गए और वो एक दिन में ही 2-3 घंटे काम करने के बाद हार मान गया। वो कहता नहीं मिल रही। मैंने कहा कि तूने इनफ ट्राई नहीं करा, तूने इनफ स्पीड से एक्शन नहीं लिए, तूने ट्राई करना छोड़ दिया तो वहां फेल हो जाएगा।
आपने बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने हटना नहीं है, आपने नकल डाउन करके बैठ जाना है अंटिल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपको ये चीज माइंडसेट रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन हूं, मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग अदर पीपल स्ट्रेस। जैसे आप मान लो आप लोगों को माल नहीं बनाना आता तो आप मेरे पास आए हो और आप मेरे को स्ट्रेस दे रहे हो, आप लोगों को काम नहीं करना आता तो आप मेरे पास आए हो मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, और मैं ही सारा स्ट्रेस अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता हूं। मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर करूं जिससे आप अपना काम स्टार्ट कर पाओ। तो बिजनेस में स्ट्रेस आएगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में आप लोगों को डे नाइट वर्क करना पड़ेगा। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैं कभी पंजाब होता हूं, मैं कभी दिल्ली होता हूं, मैं कभी हिमाचल होता हूं, मैं कभी उत्तराखंड होता हूं, मैं कभी कभी लाइक 2-2 दिन सोता नहीं हूं, ट्रैवलिंग करता रहता हूं, काम करता रहता हूं लैपटॉप पे। और लाइक लोगों को बस लैविश लाइफ दिखती है, लोगों को बस सक्सेस दिखता है, बट लोगों को ये नहीं दिखता कि काम कर करके मेरी आंखें काली हो चुकी हैं, काम कर करके मेरी आंखें सूज जाती हैं, काम करते करते मेरा हिसाब किताब सारा खराब हो जाता है बॉडी का। ये चीज कोई नहीं देखता। हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा वर्क करने के लिए। अगर आप कभी स्ट्रेस हो रहे हो, कभी थक रहे हो, एक ब्लिंक में अपने माइंड को सही कर लो। हमेशा ऐसे ही माइंडसेट रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस में विन नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपको हमेशा स्पीड से काम करना पड़ेगा। एनालाइज करो कि आपके एरिया में 10 दुकानें हैं और आपके एरिया में एक लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स है। आपको पता है आप जेंजी आर्टिकल्स बेच रहे हो, आपको पता है आप स्ट्रीट वेयर आर्टिकल बेच रहे हो, और आपको पता है कि इस मैन्युफैक्चर पे मेरे मतलब का माल मिलता है। अब उस मैन्युफैक्चर पे आप 10 दुकानों में से जो सा पहले बंदा चले जाएगा वो माल ले आएगा। वो माल लाने के बाद वो बंदा डिस्प्ले कर देगा। तो पर्टिकुलर जैसे आप मान लो 10 कस्टमर निकले सामान खरीदने, तो उसमें से वो 8 या 9 कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसने स्पीड से काम करा और वो माल ले आया अपने पास। उसने कोई डिजाइन सोचा और उसने लॉन्च कर दिया, उसने स्पीड से काम करा। काफी सारे लोग सोचते बहुत ज्यादा है, लाइक वो फियर करते हैं कि हमने अगर ये करा तो क्या हुआ, हमने वो करा तो क्या हुआ, बट आपको फियर नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपका डिजाइन नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप कोई गलती कर दोगे। बट हम लोग गलती करने से ही डरते हैं, इसलिए हम स्पीड से काम नहीं करते। या तो हम लेजी होते हैं। लेजी होना बिल्कुल भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप लेजी होके 50-60 साल काम करना चाहते हो, या आप अपनी लाइक लेजीनेस खत्म करके नकल डाउन करके रेडी हो वर्क पुट इन करने के लिए 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, और आप अपनी ब्लड लाइन की पूरी किस्मत, पूरी फैमिली की किस्मत, पूरी फैमिली की सिचुएशन, फाइनेंशियल्स, उनकी हेल्थ केयर सारी चेंज कर सकते हो सिर्फ एक बिलीफ से, सिर्फ एक टिक से, सिर्फ एक माइंडसेट से, सिर्फ रेडी होने के लिए कि यार मैं अभी काम करने के लिए रेडी हूं। अगर मैं काम करने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई नहीं रख सकता, मैं भगवान की आगे अरदास करूंगा और मैं काम करने बैठ जाऊंगा अंटिल आई विन। तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा। लोग स्पीड से इसलिए काम नहीं कर पाते, लेजीनेस का मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड इज कि लाइक लोग डरते हैं एक्शन लेने से। स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 हमें सिखाया जाता है कि भाई अगर आप कोई भी चीज में फेल हो जाते हो, लाइक फॉर इन द क्लासरूम, अगर आप सोचो कि आप 40 बच्चों की क्लास है, उसमें से अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो पूरे टीचर, पूरा एरिया, पूरे सारे लोग आपको नीचा दिखाते हैं कि भाई ये तो फेल हो गया, इससे तो कम मार्क्स आ रहे हैं। बट फेल तब हुए आप जब आप पेपर देने गए, फेल तब हुए जब आपने पार्टिसिपेट करा, फेल तब हुए जब आप करेजियस थे, फेल तब हुए जब आपको पता था कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप तब भी बैठे पेपर देने, जब आपने ट्राई करा। बट स्टार्टिंग से लोग चाहते हैं, या लाइक ऐसे सोसाइटी ने हमें ट्रेन कर रखे कि आप लोग हमेशा एवरेज रहो, आप लोग हमेशा आगे ना बढ़ पाओ, आप लोग कभी कुछ ना कर पाओ, तभी तो लोगों को स्लेव्स मिलेंगे, तभी तो लोगों को वो लोग मिलेंगे जिनके इशारों पे लोग काम करते हैं, जब आप अपना माइंड ही नहीं चलाओगे। इसलिए उन्होंने फेल होने को बहुत बुरा बना दिया। बल्कि जबकि आप जितने हसलर से मिलोगे, जितने लोग अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, जितने लोग बिलीव रखते हैं, जितने लोग होप रखते हैं, जितने लोग बॉलर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, आप देखोगे सब फेल होने को अप्रिशिएट करते हैं। फेल होना तब बुरा है जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो। बट अगर आप फेल हो रहे हो और आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हो और वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स इज वेरी गिविंग। आप अगली बारी ट्राई करोगे, आप अगली बारी विन कर जाओगे। कितनी बारी फेल हो जाओगे? फेल आप तभी हो रहे होगे कि आप सर्टेन नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रहे होगे। जैसे आप उन सर्टेन नंबर ऑफ मिस्टेक्स को हटा दोगे, आप उसको ठीक कर दोगे, वैसे ही आप फेल होने से बच जाओगे। और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेल वही होता है जो ट्राई करता है। फेल होना, अगर आप लाइक किसी को बताते हो कि मैं फेल हो रहा हूं और वो आप पे हंस रहा है, तो मतलब वो लाइफ में खुद फेलियर है। जो बंदा फेल हो रहा है मतलब वो ट्राई कर रहा है। और मेरे जैसे जितने लोग हैं जो कि लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनको बात बताओगे कि मैं फेल हो रहा हूं, तो वो लोग हमेशा ये कहेंगे कि यार बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा फेल हो, क्योंकि जितने ज्यादा बारी फेल होगा उतने करीब आएगा तू सक्सेस होने के। फेलियर और सक्सेसफुल
सक्सेसफुल बनना अलग अलग पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप फेल नहीं होगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अगर दिन नहीं होगी तो रात नहीं होगी, ये लाइफ के पार्ट है, जैसे ब्लैक और व्हाइट। बट बीच में कहीं नहीं रहना कि मैं ट्राई करूंगा, यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। थर्ड इज मैनेजिंग फाइनेंसेस। जब भी आप अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले होगे तब आपको मैनेज करना पड़ेगा कितना अमाउंट मैं अपनी लर्निंग पे लगाऊंगा, कितना अमाउंट मैं अपनी मेंटरशिप पे लगाऊंगा, कितना अमाउंट मैं अपने स्टॉक पे लगाऊंगा, कितना अमाउंट मैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाऊंगा, कितना अमाउंट मैं पर्टिकुलरली रेंट पे लगाऊंगा, कितना अमाउंट मैं अपने स्टाफ ओवरहेड्स पे लगाऊंगा। इसलिए वो कोई बड़ी कैलकुलेशन करके नहीं बैठना। अगर आपका 1 लाख का बजट है उसमें से आप 30,000 रुपीज अपनी मेंटरशिप पे लाइक लगा सकते हो, आप मेरे से 1-on-1 कोचिंग ले सकते हो, ठीक है, लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 50,000 का आप स्टॉक डाल सकते हो, ठीक है, बाकी बचे हुए 20,000 रुपीज की आप एडवर्टाइजमेंट और अपना रेंट वगैरह निकाल सकते हो। ये प्रॉपर एक लाइक रेशियो है जिसमें लाइक आउट ऑफ 100 आप कैसे अपने मैनेज कर सकते हो फाइनेंसेस, और आपको डेली बेसिस पे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे, क्योंकि लाइक आपको नहीं पता चल पाएगा उसके बिना कैश फ्लो कैसे मेंटेन होता है। फोर्थ, सेल्स। आपको हमेशा अपनी सेल्स अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी सेलिंग्स अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन काम खोल रहे हो, अगर आप ऑनलाइन काम खोल रहे हो, अगर आप ई कॉम ब्रांड बना रहे हो, तो देखो आप अपने क्रिएटिव्स कैसे अच्छे कर सकते हो, देखो आप अपने लाइक कस्टमर इंटरेक्शन कैसे अच्छे कर सकते हो, देखो आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस कैसे अच्छे कर सकते हो, देखो आप कस्टमर से कैसे बात कर रहे हो, क्या पिचिंग कर रहे हो। अगर आप लोग ई कॉम ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो लाइक उसमें, तो देखो आप अपनी वेबसाइट कैसे अच्छे कर सकते हो, अपना क्रिएटिव्स कैसे अच्छे कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कैसे अच्छी कर सकते हो, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैसे अच्छी कर सकते हो। अगर आप लाइक ऑफलाइन सेल्स कर रहे हो तो देखो क्या आप किसी लड़की को बिठा सकते हो जो कि लाइक वहां पे एज अ सेल्स स्टाफ काम करे और लाइक वो लोगों को सामान बेचे, क्योंकि एक लड़का बेचेगा और एक लड़की बेचेगी, लड़की से लोगों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है परचेजिंग करने की और ज्यादा खरीदने की और बारी बारी आने की, ये ह्यूमन नेचर है। तो वहां पे फीमेल स्टाफ बिठाओ, ऐसे करके आप अपना काम करो, क्योंकि देखो एक बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, एक प्रोडक्ट होता है और लाइक आप उसकी मार्केटिंग करते हो और उसकी सेल्स करते हो। जिससे सेल्स, आपको सेल्स अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां से आपके बिजनेस में कैश इंजेक्शन आएंगे, कैश फ्लो आएगा। आपके बिजनेस में पीछे 10 लाख पड़ा है, हु केयर्स, आपके पास डेली कैश नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे। लाइक अगला पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग होता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको इसको एडवर्टाइजमेंट करना है। बहुत सारे लोग घटिया घटिया रील बनाते हैं, बहुत बेकार बेकार रील बनाते हैं और 12 साल में 12 रील डालते हैं, 12 महीने में 12 रील डालते हैं, एक हफ्ते में 12 रील डालते हैं। अब टारगेट रख लो, आपने एक दिन में 10 रील डालनी है, 15 रील डालनी है, 20 रील डालनी है, तो आप मार्केटिंग ज्यादा कर पाओगे। देखो मैं नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी मार्केटिंग आ जाएगी, स्टार्टिंग में आपको वीडियो बनानी अच्छी आ जाएगी, बट नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने के बाद, एक सर्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशन करने के बाद आपको बनानी आ जाएगी। आपका बोलने का फ्लो अच्छा हो जाएगा, आपका कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। बट ये तब होगा जब आप रेपिटेशन से काम करोगे। एंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट इज आर्टिकल्स एंड हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट। आपको अपने पास कुछ ऐसे आर्टिकल रखने पड़ेंगे जो कि जेन जी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो आप किसी ऐसी नीश में काम करोगे, मैं कहूंगा ओ टी शर्ट बेच लो, 100 रुपए की टी शर्ट लो, 50 रुपए का प्रिंट मारो और काम हो जाएगा आपका। ऐसे बिजनेस वर्क नहीं करते, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में किस चीज की डिमांड है और किस चीज की सप्लाई है। ऐसी चीज पकड़ो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, और ये एरिया में आप मनी बना लोगे। डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, ये एरिया में आप मनी कमा लोगे। हर चीज की डिमांड इतनी है और सप्लाई अभी इतनी है, बट जेनजी आर्टिकल्स की डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है, और इतनी सप्लाई में भी घटिया माल है। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको ये पूरा एरिया कवर करा देंगे, क्योंकि हम जेनजी के प्रीमियम आर्टिकल्स के, जेनजी में स्ट्रीट वेयर में उनके मैन्युफैक्चरर है जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी की चीजें देते हैं। आप 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं कि आप अपने ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लाइक स्टार्टिंग में अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो, आप अगर हमसे आर्टिकल लेते हो, अगर आप 500 रुपए का मार्जिन भी रखो, दिन में 10 घंटे काम करो और दिन में 4 आर्टिकल बेचो, 5 4 लाइक 20, तो 2,000 रुपए हो गए। अगर आप 4 आर्टिकल बेच रहे हो तो 2,000 रुपए हो गए, और एक महीने के हो गए 60,000 रुपए। आप पहले मंथ में दिन के 4 आर्टिकल बेच के 60,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आप दिन में 10 घंटे काम करो, 10 घंटे डेडिकेट करो, तो क्या आप इतने कैपेबल भी नहीं हो कि आप 4 आर्टिकल बेच लोगे? अगर हाँ, अपने आप को आप इतना कैपेबल भी नहीं समझते तो छोड़ दो ये वीडियो, जाओ यहाँ से। बट हाँ, अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो ये पूरा रोड मैप है जिससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और पहले महीने में 60,000 रुपए कमा सकते हो। लास्ट पॉइंट इज हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट। आप अपने किसी लोकल इन्फ्लुएंसर को बुलाओ अपने पास, उसको कोलैबोरेशन करके रील बनवाओ, हुक स्ट्रॉन्ग रखो, स्टार्टिंग में 3 सेकंड, रील को छोटा रखो, अपने एरिया का नाम मेंशन करो और उसमें बताओ कि लाइक आप हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट करो। हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट इज लाइक आपके आसपास 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें लोगों को इन्फॉर्म करो कि हमारा ऐसे ऐसे नाम है, हमने ये दुकान खोली है और ऐसे ऐसे हम वर्क करते हैं।
और उनको इनवाइट करो। अगर आप ये वीडियो देख के आओगे या इस पे कमेंट करोगे तो हम आपके डीएम में एक कूपन कोड भेजेंगे जिसको आके आप रिवील कर सकते हो और आपको 100 रुपीज बाय कैश मिलेंगे एज अ डिस्काउंट। आप कोई भी सामान लोगे, लाइक आपने 199 लाइक आपने 1900 रुपए की एक आइटम रखी, एक पजामा रखा, एक टी शर्ट रखी या XYZ कुछ भी रखा, ठीक है, आपने 2000 रुपए कस्टमर से दिया एंड आपने 100 रुपीज उनको एज अ कैशबैक ऑफर कर दिया, जबकि ओरिजिनल प्राइस वो 1900 रुपए ही था या 1500 रुपए था। आपने ऑफर दिखा दिया ऐसा कि 100 रुपीज बाय कैश मिलेगा लेने के लिए, और लोगों को समझ नहीं आता, लोग पीपल आर ब्रेन डेड। ऑफर है भाई, ऑफर है, 100 रुपीज मिल रही है, ये नहीं पता चल रहा उनको 1900 रुपए वो दे रहे हैं आपको, उसमें से वो आपको 100 रुपए दे रहे हो आप उनको वापस, जो कि एक्चुअल प्राइस। तो ये कुछ मेथड है जिनके थ्रू आप विन कर सकते हो, जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और 60,000 रुपए महीने पे आ सकते हो विद इन फर्स्ट 30 डेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप लाइक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, अपने व्यूज बताना, और आप अगर 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हो कि कैसे हम वो स्टार्ट करें या ये इन्फॉर्मेशन आपको और वैल्यूएबल बनी, तो हमने कोचिंग प्रोग्राम बना रखे हैं जिसमें आपको हम ये सारा बिजनेस करना सिखाते हैं A to Z। आप इसको कैसे 10 लाख रुपीज पर मंथ तक स्केल कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं उस कोचिंग प्रोग्राम के। अगर आप बिगनर हो, अगर आप लाइक ऑलरेडी ब्रांड है, या अगर आप अपने ब्रांड के लिए या अपने स्टार्टअप के लिए सामान भी खरीदना चाहते हो, तो हम मैन्युफैक्चरर हैं। हमारा सुभाष नगर न्यू दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और मेरा नंबर नीचे आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाके हमें रीच आउट कर सकते हो और मुझे बता देना कि आप यूट्यूब की वीडियो देख के आए हो और आप पर्टिकुलरली हमसे सामान परचेज करना चाहते हो या मेंटरशिप लेना चाहते हो। आई विल हेल्प यू आउट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना और अपने जो बंदे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।